Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss these topics of class 11th and the chapter name is sets. Okay. So what is set? What is set? A set is a well-defined collection of objects. ठीक है. अभी ये है collection of objects means set. बट वट इज़ द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड. तो वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है कि आपके पास जो सेट है वो ऐसा होना चाहिए कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए. दैट मीन्स कि आपके पास एक सेट है और उसमें से कोई एलिमेंट चूज करते हो तो वो उसमें पक्का होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने कोई एलिमेंट ऐसा चूज कर लिया वो उस सेट में है ही नहीं तो वो हमारा वेल डिफाइंड नहीं रहता. एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताती हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर. सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज डिनोटेड बाय n. ठीक है. तो इसमें आपका जो सेट है नेचुरल नंबर्स का वो ऐसे रहता है. तो इसमें मैं बोलूँ कि 100 बिलोंग्स, दिस इज अ सिंबल ऑफ बिलोंग. ठीक है. ये आपको बार बार जरूरत पड़ती रहेगी तो इसको ध्यान से देखना. दिस इज नोटेशन ऑफ बिलोंग. तो 100 बिलोंग कर रहा है हमारे पास नेचुरल नंबर n से. तो ये आपका क्या है, वेल डिफाइंड है. लाइक मैं बोलूँ कि जैसे और आपका वेल डिफाइंड एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, नंबर ऑफ रिवर्स इन इंडिया. दिस इज द वेल डिफाइंड. कि आप कोई भी ये जब आप सेट बनाओगे, ठीक है, इसका जब आप सेट बनाओगे नंबर ऑफ रिवर्स इन इंडिया तो कोई भी पर्सन इसमें से कोई रिवर उठाएगा तो वो उस सेट में बिलोंग करेगी. सो दिस इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन. ओके. तो देर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अभी जैसे मैं वेल डिफाइंड ना हो वो एक एग्जाम्पल लेती हूँ. से मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, लिस्ट नंबर ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ स्कूल. ठीक है. एक स्कूल में आपको इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की लिस्ट प्रिपेयर करनी है. ठीक है. तो क्या आपको सेम लिस्ट मिलेगी हर टीचर की? मीन्स टीचर को ड्यूटी दी गई कि एक टीचर अपनी लिस्ट करे, एक अपनी लिस्ट करे. और ये हमें पता है कि एक पूरा हमने सेट बनाया हुआ है कि नंबर ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स स्कूल में जितने भी हैं उनका पूरा सेट बनाया हुआ है. अब अलग अलग टीचर्स का जो डाटा है, ओके, अलग अलग टीचर का जो डाटा है वो इसमें हमारा मैच नहीं करेगा. ओके. तो ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं है. ओके, गॉट इट. तो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, सो दैट नॉट विल बी अ सेट. ठीक है. तो ये हमारी होगी डेफिनेशन सेट की. मीन्स आप कोई भी एलिमेंट चूज करो वो उस सेट में ही होना चाहिए. फिर आता है हमारा नोटेशन. एक सेट की नोटेशन क्या होती है, कैसे आप नोट करते हो? कैपिटल लेटर से जो भी हमारा कैपिटल लेटर से हम सेट क्या करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं. से जैसे ए में ये एलिमेंट्स हो गए. ठीक है. जैसे मैंने आपको बोला था कि जैसे नंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर. ठीक है. तो इसको जैसे मैंने n से डिनोट किया था तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा. ठीक है. जैसे ए में आप लिख लो नंबर ऑफ ओवर्स. ठीक है. तो ऐसे ऐसे जो जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं ये आपके क्या नोटेशन है, इनकी सेट की नोटेशन है. और अगर स्मॉल से हम करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट. गॉट इट. तो ये हमारी नोटेशन हो गई है. फिर आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट. दो तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट को. एक होता है हमारा टेबुलर फॉर्म. ठीक है. एंड सेकेंड होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म. ओके. अभी टेबुलर फॉर्म क्या होता है? टेबुलर फॉर्म क्या होता है? लाइक आपको एक सेट गिवन है. ठीक है. मैं बोलती हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन 10. ठीक है. अब आपको इस स्टेटमेंट को आपको टेबुलर फॉर्म में रखना है तो आप कैसे रखोगे? से यहाँ पे मैं ए बोल देती हूँ. आपको हमेशा
जो भी एलिमेंट्स होंगे टेबुलर फॉर्म में आपको कैसे रखना है, उस सेट को टेबुलर फॉर्म में ऐसे रखते हैं कि जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं उनको कॉमा से सेपरेट करोगे एंड देन पुट इन द कर्ली ब्रैकेट। गॉट इट? जैसे आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, ये आपके पास एलिमेंट है। अब इसको बोलेंगे कि टेबुलर फॉर्म में रखो, तो हम कैसे रखेंगे? कैपिटल A इज इक्वल टू, इन सभी एलिमेंट्स को आप क्या करोगे? कॉमा से सेपरेट करोगे, ठीक है, और देन पुट इन द कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इन टेबुलर फॉर्म। गॉट इट? फिर सेकेंड नंबर पे हमारा आता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको एक रूल बनाना होता है, ठीक है, जिसमें लाइक मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया A इज इक्वल टू, यहाँ पे ये x जो है वो मैंने क्या लिया है? एलिमेंट्स होंगे उस सेट के, ठीक है। तो वो सारे एलिमेंट जो कि x बिलोंग्स टू से नेचुरल, ठीक है। तो आपको ये जो सेट है हमारा, इसकी जो ये रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई दे रही है वो होगी सेट बिल्डर फॉर्म। लाइक आपको स्टेटमेंट ये गिवन होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स which is greater than equal to 2 and less than 10। तो ये स्टेटमेंट हो गया, आपकी ये स्टेटमेंट गिवन होगी और बोलेंगे कि इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ। तो आपको ऐसे बनानी है, ये सेट की नोटेशन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कैपिटल में करना है, और x यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये x जो है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन 10 होंगे, और x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, एंड विच रिप्रेजेंटेशन? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, ऑफ अ सेट। तो ये है आपकी कोई भी स्टेटमेंट होगी उसको टेबुलर फॉर्म में कैसे करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करना है। गॉट इट? अभी हम आते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, व्हाट इज फाइनाइट सेट? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट आर फाइनाइट। दैट मीन्स जिन एलिमेंट्स को हम काउंट कर पाए तो वो आपका क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट। लाइक यहाँ पे आपका है 1 2 3 4, ठीक है, ये आपका एक सेट है, ठीक है, और कौन सी फॉर्म में है? ये आपका टेबुलर फॉर्म में, क्योंकि हमने क्या किया है? हर एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेट एंड देन पुट द कर्ली ब्रैकेट। तो दिस इज द सेट, और ये क्या है? आप इसके जो एलिमेंट्स है उनको काउंट कर पा रहे हो, तो दिस इज द फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट आर फाइनाइट। तो वो आपका फाइनाइट सेट बन जाएगा। सिमिलरली इनफाइनाइट सेट क्या हो जाएगा? सेम वही, नेम से ही हमें इंप्लाई हो रहा है क्या, ठीक है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट आर इनफाइनाइट, मीन्स विच आर अनकाउंटेबल। से आप इनफाइनाइट सेट में किसका एग्जाम्पल डाल सकते हो? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये सारे आपके किस में आ जाएंगे? इनफाइनाइट सेट में। गॉट इट? फिर आपका आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का भी क्या है? आपका नाम से ही आपको पता चलना चाहिए क्या है कि किसी भी सेट में सिर्फ क्या हो? ओनली वन एलिमेंट। ए सेट विच हैज सिंगल एलिमेंट। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? से यहाँ पे आपका सिर्फ ऐसे हो, ओनली वन एलिमेंट। अगर मैं ऐसे करके लिखूँ तो एक ही जगह कोई भी एलिमेंट आ सकता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द सिंगलटन सेट। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जितना भी इंट्रोडक्शन है, बेसिक बचा होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।